क्रेडिटर्स के लिए कुछ नहीं लिखा है, मीन्स बुक वैल्यू 20,000, realization expenses 350, 20,350, total is 89,600, 85, 92,500, 2,900 profit, 2,900 partner are B. AB ratio is not given, equal partner 1,450, partners capital account balance PD 25 and 15, no accumulated profit, no accumulated loss. By B, I got two realization 7,500, realization profit 1,450. Then finally to bank 26,450, 16,450, 7,500, 059, 8950. Bank account to balance PD, we have cash balance rupees 750. There is two realization 65,000. By realization 20,350. By A's capital, B's capital 26,450, 8950. और एक लोन भी दे रखा है, एज लोन 10,000. Make the total 65,750, 46,800, 65,700. कंप्लीट करो. आवाज आ रही है सबको? आर यू लिसनिंग? ठीक.
अब किसी को भी मैं डिनाई कर सकता हूं, क्योंकि मैं अब जो पढ़ा रहा हूं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब इस यहाँ पर स्कूल का कोई कंसर्न नहीं है। ठीक, स्कूल तो पेमेंट कर ही नहीं रही किसी को। ठीक है, और मैं कल से किसी को भी डिनाई कर सकता हूं कि क्लास में एडमिशन दूं। इसलिए जिसको मैं पढ़ा सकता हूं पढ़ा दूंगा, नहीं पढ़ा सकता हूं तो मैं कैंसिल कर दूंगा उसका यहाँ पर क्लास में अटेंडेंस। जैसे अभी 6 लोग आ रहे हैं क्लास के अंदर, लेकिन मैं उनको ले नहीं रहा हूं क्लास में। देयर इज डिनायल। जल्दी खत्म करो क्वेश्चन, ताकि एटलीस्ट ये चैप्टर तो पूरा हो जाए। नेक्स्ट, ये हो गया पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44। ABC started business on April 1st, 2019 with capital rupees 1,10,000, 80,000, 60,000. Sharing profit and losses in the ratio 4:3:3. For the year ended 31st March 20, firm incurred a loss rupees 50,000. Each of the partners with rupees 10,000 during the year. On 31st March 20, the firm was dissolved. The creditor of the firm stood at rupees 24,000 on that date, and cash in hand was 4,000. Asset realized 3 lakh. Creditors paid 23,500 in full settlement of their claim. Now, there is a new problem. When date of dissolution and date of capitals, यानी जो कैपिटल का बैलेंस दे रखा है और जो डेट ऑफ डिसोल्यूशन है वो दोनों डिफरेंट हो। अभी तक अपन ने जितने क्वेश्चन किए अपने पास कैपिटल उसी दिन की दे रखी है जिस दिन फर्म डिसॉल्व हो रही है। क्लियर? जब फर्म डिसॉल्व हो रही है उसी दिन कैपिटल दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसी दिन की कैपिटल आपने डायरेक्ट शो कर दिया ए कैपिटल बी कैपिटल। अब डिफरेंट है, अब जो कैपिटल दे रखा है वो साल के शुरू की दे रखी है। मीन्स फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द कैपिटल ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। हमें उस दिन की कैपिटल कैलकुलेट करना है जिस दिन फर्म डिसॉल्व हो रही है। मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। क्लियर? देन फर्स्ट इन दिस केस फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले निकालना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से कैपिटल। अब कैपिटल अकाउंट दो पार्ट है, एक बैलेंस शीट से पहले और एक बैलेंस शीट के बाद। Yes. First, we have to prepare partners' capital account and draw the capital on date of dissolution. By balance BD, opening capital as given, started business, then you can say this is by bank on April 1st, 2019. Capitals 1,80,000 and 60,000.
Next, firm incurred a loss 50,000. तो यहाँ आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस 50,000 4:3:3 20,000 15,000 15,000. Drawings, two drawings 10,000 10,000 10,000 during the year. एक बार देखो, पहले ये बात क्लियर है कि अपन ने क्यों बनाया। पहला ये सवाल क्लियर होना चाहिए कि अपन ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाया। ये क्लियर है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट पहले क्यों बनाया अपन ने। Because we want to calculate the closing capital first, because closing capitals are shown in memorandum balance sheet. Clear? अब जो बैलेंस निकालेंगे ये क्लोजिंग कैपिटल मींस ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। टू बैलेंस सीडी 1 lakh minus 30 70,000 25 55,000 60 minus 25 35 फिर वापस आ जाएगा बाई बैलेंस बीडी 70,000 55,000 35,000। ये अपने पास कैपिटल ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। अब पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट in which we have to show the capital balance sheet BD capital of A, B and C this year. Their capital 70,000 55,000 35,000. Next, what is given other creditors 24 cash 4,000 और कुछ है नहीं। टोटल 1,84,000 less 4 1,84,000 sundry assets। देखो एक बार यहां तक दोनों चीजें क्लियर है क्या पहले। Next, realization account. Two sundry assets 1,80,000 by creditors 84 asset realized by bank 3 lakh to bank creditors 23,500 3,24,000 less 2,03,500 20,500 1,20,500
Profit or loss, profit. There is profit. Partner A, B, and C. Ratio is given 4:3:3. 12,500 into 4, 48,200. 3, 36,150, 36,150. Yes, anything which you want to ask? Next, bank account. For first partners capital account, we have to complete by realization profit 48,200, 36,150, or final payment to bank 1,18,200, 91,150, 71,150. देखो पहले यहाँ तक कुछ पूछना है? Bank account. To balance BD, cash balance we have 4,000. To realization 3 lakh. By realization 23,500. To bank यानी by A's capital, B's capital, C's capital 91,150, 71,150. टोटल करके देखो. इक्वल है इजिट टू.
ये क्या दब गया यार इसमें? हो गया सबका एक क्वेश्चन? स्टूडेंट्स हो गया क्या क्वेश्चन? Question number 45. ABC were in partnership sharing profit and losses in the ratio 2:1:1. They decided to dissolve the partnership on the date of dissolution. Sundry assets including cash amounting to rupees 88,000 and next it has given asset realized. Means we have the book value of assets. If book value of the assets have given means we have to calculate the book value of liabilities. क्योंकि या तो मिसिंग होगा असेट्स की बुक वैल्यू या मिसिंग होगा लाइबिलिटीज की बुक वैल्यू। अगर असेट्स की बुक वैल्यू दे रखा तो लाइबिलिटीज की बुक वैल्यू कैलकुलेट करना। देन नेक्स्ट व्हाट हैज गिवन asset realized 80,000, contingent liability discounted was paid by the firm to bank 8,000, कैपिटल ऑफ एबीसी shows the balance 20,000 each और कैपिटल दे रखा है 20,000। फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। AB capital of ABC 20,000 each, $20,000, sundry assets, cash. It has given in your question. Sundry assets including cash. Cash हटा दो 5, cash 5 और ये हो गया 83,000। Now balancing figure. This is 88. This is creditors. Balancing figure. 88 minus 16. 28,000. Creditors 28,000. Next, realization account. Transfer of sundry assets 83, liabilities transferred 28,000, asset realized 80,000, to bank creditors we have paid 8,000 plus creditors. We are discounted and dishonored. कितना था 8,000, creditors 28,000, $1,19,000, 1,08,000, 11,000 loss. Partner A, B, C. Profit sharing ratio 2:1:1. You have to check
Yes, partners capital account. Capital 20,000. By balance BD 20, 20,000. Next, loss to realization loss 4,400, 4,400, 2,200. Balancing figure to bank 15,600, 4,400. Bank to balance BD 5,000. To realization 80,000. By realization 36,000. By A's capital, B's capital, C's capital 15,600, 15,600 or 17,000. Total करो, it should be equal 85,000. Yes. हो गया सबका? क्वेश्चन नंबर 46 देख लो एक बार, सबका हो गया तो फिर आगे बढ़ाऊं। Question number 46. A and B dissolved the firm on March 31st, 2020. On this date, capital was as follows in credit: 1,70,000, 1,30,000 of A and B, and 20,000 owed by B to the firm. Means B has debit balance of his capital in the firm. 1 lakh were owed by the firm to A's loan, and rupees 2 lakh were due to the creditors, and creditors were rupees 2 lakh. Profit sharing ratio 2:1. First balance sheet. Yes, capital of A, B, C, A and C, capital of A and B, 1,70,000, 30,000. Two partners, and 20,000 owed by B to the firm. Means B has given loan to the, sorry,
फर्म हैज गिवन लोन टू द बी, यानी बी को लोन दे रखा है। कहाँ शो करें, असेट्स और लायबिलिटीज? असेट साइड, लोन टू बी 20,000, 1 lakh is loan, 2 lakh creditors, 5 lakh, तो ये आ जाएगा सन्ड्री असेट्स,